मेहंदी सूख जाने पर रंग लाती है। मेहंदी सूख जाने पर रंग लाती है। इलेक्शन आने पर नेताओं को गरीबों का याद आती है। जितने भी हमारे नेता हुए हैं बिहार के, अगर एक मत होता ना तो आज बिहार को हरियाणा और पंजाब बना देता। रोजगार बिल्कुल नहीं है वहाँ पे, रोजगार नाम का चीज़ नहीं है। और दूसरा क्या है, ना तो वहाँ सिंचाई का प्रबंध है, ना वहाँ खाद बीज का प्रबंध है, ना बिजली का प्रबंध है। आज 65 लाख वोट कटा है तो किसका उत्तरदायित्व होता है? किसने बनवाया 15 लाख? 15 साल से तुम्हारी सरकार है। दुर्दशा है यहाँ दिल्ली में, जितने बिहारियों को यहाँ से उखाड़ के फेंका जा रहा है ना कि बिहारी अपना घर जाओ, झुग्गी झोपड़ी में आकर के देखिए। कारण ये लगता अगर वहाँ विकास होता, वहाँ कुछ होता या फैक्ट्री वगैरह होती तो बेचारे वहीं पे वहीं रुकते। और जब वहाँ पे काम नहीं है, रोजगार नहीं है, तो इसलिए इधर भगते अपना घर छोड़ के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश पासवान हुआ। पासवान जी, मुझे आप एक बात बताइए, बिहार में चुनाव है, चुनाव जब भी आते हैं बिहारियों को अलग अलग वादे किए जाते हैं, हम रोजगार देंगे, ये करेंगे, तमाम ऐसे नेताओं की बात कर रहा हूँ जब से देश आज़ाद हुआ है। बिहार को आज तक कोई भी संभाल क्यों नहीं पाया? बिहार को नहीं संभाल पाने का एक कारण है कि आपस में मतभेद है और बिहारियों में सबसे ज़्यादा ईर्ष्या द्वेष भावना है, समझे ना। एक दूसरे की टांग खींचने पर आता है कि हम हैं तो हम हैं। अगर ये सब जितने भी हमारे नेता हुए हैं बिहार के, अगर एक मत होता ना तो आज बिहार को हरियाणा और पंजाब बना देता। लेकिन इनमें मतभेद होने के कारण कभी वो कह रहा है हम सही कर रहे काम, वो कह रहा है हम कभी सही कर रहे काम। कोई काम करने का उनको इच्छा नहीं है कि काम हम करें। अभी आप कह रहे हैं ना कि पलायन क्यों हो रहा है, यहाँ वहाँ से बिहारियों में भाग के क्यों आ रहा है? ये पलायन होने का मजबूरन है। एक पलायन कराने का काम कौन रोकेगा? सरकार रोकेगा ना, उसका उत्तरदायित्व होता है ना। अगर जिस तरह से आज 15 साल से नीतीश कुमार जी सरकार में है, नीतीश कुमार जी का सरकार है, जब मनमोहन सिंह का सरकार था, कांग्रेस का सरकार था, तो उस समय नीतीश कुमार जी यही दिल्ली में आकर के लाल किला में यहाँ रामलीला मैदान में इन्होंने भाषण दिया था कि नहीं, हमें विशेष दर्जा चाहिए। यहाँ सारे बिहारी को जमा करके, दिल्ली के सारे बिहारी को जमा करके इन्होंने कहा कि हमें विशेष दर्जा चाहिए। आज 15 साल से गठबंधन में है, क्यों नहीं हम विशेष दर्जा मांग रहे हैं? अगर विशेष दर्जा मांगता तो वहाँ कितने कल कारखाना खुल जाता, वहाँ का लोग कल कारखाने में काम करता, कुछ उसके अड़ोस पड़ोस दुकानदारी करके अपना आजीविका चलाता। लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। ये केवल क्या बोलता है, ढकोसला करते हैं। इनको कब याद आता है गरीबों का जब याद कब आता है? जब इलेक्शन आता है ना, कहते हैं मेहंदी सूख जाने पर रंग लाती है। मेहंदी सूख जाने पर रंग लाती है। इलेक्शन आने पर नेताओं को गरीबों का याद आती है और आगे गरीबों का याद नहीं आती है, समझे ना। आज जो दुर्दशा है यहाँ दिल्ली में, जितने बिहारियों को यहाँ से उखाड़ के फेंका जा रहा है ना कि बिहारी अपना घर जाओ, झुग्गी झोपड़ी में आकर के देखिए। झुग्गी झोपड़ी में बिहार के लोग रह कर के कारपेंटर है, निर्माण मजदूर है, डोमेस्टिक वर्कर है, जो हमारी माँ बहन है, घर में जाकर चौका बर्तन करके अपना जीवन यापन कर रहा है, बच्चों को आधी रोटी खा करके यहाँ पढ़ा लिखा रहा है। अगर बिहार में रोजगार होता तो यहाँ क्या करने आता? ये काम हमारे सरकार का काम है। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये है, आपने कहा कि नीतीश बाबू 15 साल से सत्ता में है, जी, तेजस्वी यादव भी साथ में रहे, सत्ता में उप मुख्यमंत्री रहे, तब भी दोनों नेताओं ने वो मुद्दा नहीं उठाया। उन्होंने 7 महीने में ही तेजस्वी जी 7 महीने रहा। 7 महीने के बाद में फिर इनका बिखरा हो गया। लेकिन 7 महीने में जो रोज़गार दिया इन्होंने, बहुतों को नौकरी दिया, सब कुछ दिया। अगर ये पूरे दिन अगर 5 साल होता तो कितना को उद्धार कर देता। पूर्ण राज्य का मुद्दा उठाया नहीं उठाया तेजस्वी यादव ने उस समय? किसमें का पूर्ण राज्य का दर्जे की बात जो आप कर रहे हैं, तेजस्वी यादव ने मुद्दा उठाया नहीं उठाया? उठाया था हमने रोजगार के लिए ना। रोजगार का मुद्दा उठाया तो रोजगार दिया गया, वहाँ बहुतों को रोजगार दिया, बहुतों को रोजगार मिला। और जब से फिर इनसे हटा फिर रोजगार के नाम बंद हो गया। लालू प्रसाद यादव की सत्ता कितने साल तक रही है बिहार में? लालू जी का भी करीब वही समझते हैं कि 5 साल का लगभग, 3-4 साल 15 साल के लगभग तो उनका भी रहा ही है। उनका भी 15 साल। 15 साल में वो पलायन क्यों नहीं रोक पाया? ऐसा तो है नहीं पलायन आज ही होना शुरू हुआ है। पलायन तो एक, अब ये समझ ले, एक जड़ बन गई है बिहार की और बहुत पहले से चलता आ रहा होगा। तो लालू प्रसाद यादव उस मुद्दे पर काम क्यों नहीं किया? नहीं, ये उनका गलती है ना। ये सब चीज़ तो उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन पलायन को रोकने में असफल रहा। पलायन को नहीं रोक सका, समझे ना। जितना भी हुआ सब पलायन, जितना भी होता है कि वहाँ रोजगार नहीं था, यहाँ का मजदूरी, वहाँ कभी काम मिलता कभी नहीं मिलता। यहाँ आकर दिल्ली में आकर के कंटिन्यूस काम मिलता, लोग वहाँ से भाग के यहाँ काम करता। पलायन वो भी नहीं रोक पाया। लेकिन अब जो मुद्दा बन रहा है पलायन रोकने के, हर नेता कह रहे कि हम पलायन रोकेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इलेक्शन के टाइम
में हर बात वादा करते हैं, लेकिन पलायन रुक नहीं सकता। इसके पास विजन है रोकने का, कोई सुझाव है या बस हवाबाजी चल रही है? सुझाव होना चाहिए कि अगर जो हमारा नेता बनता है इससे अच्छा, तो अभी जिस स्तर से महागठबंधन में हमारा क्या बोलता है राहुल गांधी जी हर ज़मीन स्तर में जा रहा है, गरीबों के बीच में जा रहा है, गरीबों का दुख दर्द को सुन रहा है, और जा कर के जो ये सोच उसका सोच जो है ये पलायन रोकने का सोच है उनका। हो सकता है भविष्य में अगर वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये हमको विश्वास है कि वो पलायन को रोकने का कोशिश अवश्य करेंगे। विश्वास तो एक समय मोदी जी पर भी था आप लोगों का? हाँ, विश्वास था, लेकिन वो झूठा वादा किए, केवल झूठा वादा किए, केवल झूठा वादा किए। हम 15 लाख रुपया दे दें, काला धन ला देंगे। गरीब बेचारा जो है ना आशा पर जीवन बिताता है। आज 65 लाख वोट कटा है तो किसका उत्तरदायित्व होता है? किसने बनवाया 15 लाख? 15 साल से तुम्हारी सरकार है, तो 15 साल से वो जो वोट बना है वो कैसे वोट बन गया? भाई कर्मचारी गया होगा, उनका डॉक्यूमेंट चेक किया होगा कि बांग्लादेशी है या रोहिंग्या है, कौन है नहीं है, ये तो देखा होगा, तभी तो उनका वोट बना होगा ना। 2024 में ये भी तो 65 लाख वोट से ही आप प्रधानमंत्री बने हैं। ये 65 लाख वोट पड़ा कि नहीं? हाँ, एक तो वो 65 लाख जब वो कन्फ्यूज है क्या जालिया है, तो प्रधानमंत्री भी जलिया है, प्रधानमंत्री भी हट जाए। प्रधानमंत्री तो उसी से प्रधानमंत्री बना है ना, कि और कोई दूसरे वोट से प्रधानमंत्री बना है। आज क्यों इस चीज़ का चर्चा कर रहा है? कभी नोटबंदी, कभी वोटबंदी, ये उनका बिहार में इसमें मुद्दे क्या है? वही पलायन का मुद्दा, हर बार यही मुद्दा रहता है क्या? पलायन में वहाँ है रोजगार का, रोजगार बिल्कुल नहीं है वहाँ पे, रोजगार नाम का चीज़ नहीं है। और दूसरा क्या है, ना तो वहाँ सिंचाई का प्रबंध है, ना वहाँ खाद बीज का प्रबंध है, ना बिजली का प्रबंध है। खेत सालों साल ऐसी पड़ती पड़े रहता है, कभी बाढ़ की समस्या आ जाता है, तो कभी मानसून की समस्या आता है, कभी वर्षा नहीं होता है, कभी अतिवृष्टि हो जाता है, कभी सूखाग्रह हो जाता है। इसीलिए लोग वहाँ पर भूखमरी छा जाने के कारण लोग पलायन कर जाता है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, सरकार ने अगर इस मुद्दे पर कुछ नहीं किया तो बिहार की क्या दुर्दशा होने वाली है आने वाले भविष्य में? अगर वहाँ की सरकार अगर क्या बोलता है, जो सरकार बनेगी या जो नेता है, या अगर वो यहाँ का व्यवस्था अगर नहीं करेगा तो बिल्कुल बिहार जैसे कंगाल पहले था उससे भी ज़्यादा और कंगाल बन जाएंगे। चंद्रशेखर आज़ाद भी आजकल लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर उनके बारे में क्या राय है? ये वाले सांसद हैं, आप बताते हैं आपको, चिराग पासवान जी, चिराग पासवान जब ये जो पासवान लोग जो है उनके साथ में सब सहमत हो गया। क्यों हो रहा है? जब हमारा जितने पासवान था पहले शुरू में पटना में भी जो प्रदर्शन हुआ था पासवानों का, इसलिए कि पासवान का परिवार और मांझी का परिवार गांव में पहले चौकीदारी करता था, बिना क्या पैसे लिए हुए फ्री में चौकीदारी करता था। 2 आना 4 आना पैसा लेकर के महीना में वो चौकीदारी करता था। खेत में जाकर कुछ अनाज उनाज होता तो उस पर खाकर समय करता था। वहाँ दरोगा का पुलिस का जुट्ठा मनता था। उस समय क्या बोलता है, उस समय जेनरल कोई नहीं हुआ। और जब ये पासवान का जो चौकीदार है, जब क्या बोलता है तनख्वाह बढ़ गया, तो नीतीश कुमार ने उसको क्या बोलता है बिल्कुल जनरल कर दिया कि नहीं, सब जाति इसमें बहाल होगा, सबको नौकरी मिलेगा। उस समय क्यों नहीं किया? जब जिस समय हमारे पासवान जाति क्या बोलता है चौकीदारी करता था, उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय ठाकुर क्यों नहीं चौकीदारी करने गया था? आज अगर तनख्वाह बढ़ गया है तो आज सबको बिल्कुल जनरल कर दिया गया है। इसीलिए चिराग पासवान इस बात को सवाल नहीं उठाने के कारण चिराग पासवान से लोग, पासवान जितना है सब नाराज है, सब आज़ाद जी के साथ में जाने के लिए तैयार है। तेजप्रताप यादव जो उनके भाई हैं, उसका फर्क पड़ता है कुछ पार्टी पर? बिहार में की राजनीति में फर्क पड़ता है उनके भाई पर कुछ? ये इनका लालू जी का लड़का जो है, लालू का लड़का, कोई परवाह नहीं पड़ेंगे, कोई परवाह नहीं। तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव जो है, कोई परवाह नहीं है उनका? कुछ नहीं, कोई परवाह नहीं पड़ पाएंगे। अगर वो अलग भी हो गए परिवार से, क्या देखिए चिराग पासवान और पशुपालन दोनों चाचा है ना, दोनों अलग हो गए तो क्या हुआ? अपना राजनीतिक वो सीख रहे हैं, अपना राजनीति लोग समझ रहे हैं इस बात को। ये तो फुटंगर कर रहे हैं, क्या बोलता है इधर से वोट ला गए, उधर से वोट लाएं, सब वोट एक जगह करें। आदमी जानता है जनता की, तो वोट लाने के लिए बिहार में जो गठबंधन चल रहा है, इससे मुक्ति मिल पाएगी बिहार को? बिल्कुल। अब की बार जो महागठबंधन हो रहा है ना, गठबंधन का ही सरकार बनेगी और गठबंधन ही क्या बोलता है वहाँ का विकास करेगा, ये हम लोगों का पूरा विश्वास है। आपका क्या नाम है? शफीक अहमद। आप भी बिहार के रहने वाले हैं, दिल्ली के रहने? हम तो यूपी से है, यूपी में, मुरादाबाद। मुरादाबाद के रहने वाले। अच्छा, बिहारियों के बारे में क्या राय है? बिहार में चुनाव है, आप भी देखते होंगे, बिहारी जो है आपको जगह जगह काम करते हैं, मुरादाबाद तक भी पहुंच जाते हैं बिहारी, तो काम करते हैं जहाँ काम मिलता है। पूरे हिंदुस्तान में बिहारी का काम मिलेगा आपको करता हुआ। और यूपी के लोग? यूपी भी हर जगह मिलेंगे। कम मिलेंगे, हर जगह नहीं, कम मिलेंगे। बिहार के हर जगह मिलेंगे। अच्छा, कारण क्या लगता है मुझे बताइए आप, कारण क्या लगता है आपको? कारण ये लगता है अगर वहाँ विकास होता, वहाँ कुछ होता या फैक्ट्री वगैरह होती तो
तो बेचारे वहीं रुकते। और जब वहाँ पे काम नहीं है, रोजगार नहीं है, तो इसलिए इधर उधर भगते अपना घर छोड़ के। देखिए बिहार ऐसा तो है नहीं कि देश का अलग हिस्सा है कोई, जैसे चुनाव यूपी में होते हैं, जैसे चुनाव पश्चिम बंगाल में होते हैं, चुनाव बिहार में भी होते हैं। लोगों की गलती है कि लोग सरकार को बार बार मौका देती है, जाति व्यवस्था ज़्यादा है बिहार पे हावी। वहाँ के जो है ना, ये जितने भी नेता इनकी गलती है, जो कि वहाँ पे इन लोगों के लिए रोजगार नहीं देते, इनके लिए कुछ करने की सुविधा अगर देंगे तो बेचारे वहाँ पे रुकेंगे ये लोग। और जिनको सुविधा नहीं मिलेगी खाने पीने की, तो हर आदमी बाहर जाएगा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।